रितु जी वृंदावन से। महर्षि आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी अहंकार हमेशा गिराता रहता है। गुरुजी ये अहंकार कृपा से हटेगा या प्रयास करने से हटेगा? थोड़ा सत्संग सुनिए तो पता चलने लगेगा अहंकार की क्या सत्ता है। आपने क्या माना है अहंकार को, तो हम समझे तो आपको कहाँ पकड़ आई है। अपने में श्रेष्ठता की भाव आती है। ये तो बहुत छोटी वृत्ति है अहंकार की। आप अपने को स्त्री मान रहे ना, ये भी देहाभिमान है। मूल है भगवान के भाव को छोड़कर देह भाव में आ जाना। ये सब अपराधों का मूल है। इसी से सारे पाप होते हैं, इसी से सारे दुर्गुण होते हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसे कहते हैं देहाभिमान। मुझे ये भोग चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे आभूषण चाहिए, मुझे पद चाहिए, ये सब देहाभिमान की मांग है। शुद्ध अध्यात्म की चर्चा है ये सब देहाभिमान की मांग है। अपने में गुण का दर्शन, दूसरों में दोषों का दर्शन, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, ये सब अभिमान के लक्षण हैं। ये सब प्रकार का अभिमान यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन सुने और उनके अनुसार उपासना करें तो दूर हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते हैं, तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसय। मद माने होता है अहंकार। सब मद नष्ट हो जाएंगे। विद्या का, रूप का, कुल का, महत्व का, शरीर का, धन का, यौवन, एक ढेर सारा अभिमान ही अभिमान तो भरा है। मैं अच्छा गा लेता हूँ, मैं इनमें बहुत ढेर सारा इसका कार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना। ये संस्कृति का मूल है। जो आवागमन जन्म मरण चक्र है ना, तो जैसे हम ट्रैक्टर की टाली फंसाते हैं ना, उसमें तो वो फंसाने का होता है। तो हमारे जन्म मरण को फंसाने वाला, जो चक्र को फंसाने वाला है, वो अहंकार है। संस्कृति मूल और शूल प्रदनाना, सकल प्रकार के कष्ट और दोष ये इसी अभिमान रूपी घर में रहते हैं। ये भगवान जब दूर करने का कृपा प्रसाद करते हैं तो संतों का संग मिलता है। जैसे हम अपने को बहुत ऊंचा समझे, लेकिन जब पहाड़ के समीप जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऊंचाई कुछ है ही नहीं। तो संत जन पहाड़ हैं भजन के, सद्गुणों के पहाड़ हैं, दिव्य भागवती की स्थिति है। जब हम उनके नजदीक पहुंचते हैं तो लगता है यार हमारा क्या जीवन है, क्या है हमारे पास। अपने आप अहंकार चूर होने लगता है। देखो ना, पहली सीढ़ी ऐसे शुरू हो जाती कि नहीं। आप किसी संत महात्मा को देखते ऐसे हुआ ना, अहंकार गलित हुआ ना, ऐसे थोड़ी। संतों को देखते ही सबसे पहला अहंकार पर चोट होती है, ऐसे कर लेते हैं। और अगर चोट अच्छी पड़ी श्रद्धा की तो पंचांग प्रणाम कर लेते हैं, हम साष्टांग लौट जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं। यहाँ अहंकार का देखो स्वाभाविक बिना उपदेश के मार्जन होना शुरू हुआ, धुलाई शुरू हुई। हाथ जोड़ लिया, पंचांग प्रणाम कर लिया, साष्टांग। अब वो जो बात कह रहे हैं उसे हम सुन रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं, और उसको जब जीवन में उतारते हैं तो युद्ध शुरू हो जाता है। इस अहंकार को परास्त करने के लिए उपासक तैयार हो जाता है। उसके पास अस्त्र होता है विवेक। विवेक रूपी अस्त्र से काटता रहता है। अगर हम इतना भजन करते हैं तो क्या, वो तो रात दिन करते हैं। अगर हम इतना व्रत करते हैं तो क्या, वो तो बहुत कठिन तप कर रहे हैं। वो तो पूरे जीवन से ब्रह्मचर्य हैं। वो तो हमारा सारा अहंकार नष्ट होता चला जाता है। उनके संग से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अहंकार का नाश हो जाता है। बिना गुरु कृपा के अहंकार नष्ट नहीं होता, क्योंकि हम जो भी क्रिया करेंगे उसमें बढ़ जाएगा। हम इतने दिन से ये नहीं किया, वो तो अब वो पुष्ट हो रहा है। यद्यपि क्रियाएं अच्छी हैं, लेकिन अहंकार पुष्ट हो रहा है। भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा है। और जब गुरुजन कहते हैं आपको ऐसे करना है, तब लगता है कि हम थोड़ी कर रहे हैं। वो तो आदेश है, कर्तव्य का पालन कराने की वो सामर्थ्य दे रहे हैं और वो आदेश कर रहे हैं। नहीं, मेरे द्वारा कुछ नहीं, मेरे गुरु कृपा से हो रहा है, मेरे प्रभु से हो रहा है, मेरी श्री जी से हो रहा है। अहंकार बदलता चला गया। जब अहंकार प्रभु के दासत्व से युक्त हो जाता है तभी नष्ट हो जाता है। अहंकार का परिचय प्राप्त करने के लिए अपने में जब गुण दिखाई दे और दूसरों में दोष दिखाई दे तो जान लेना रोग बहुत बढ़ रहा है। और जब दूसरे में ऐसे करने की भावना हो
कि हमसे तो बहुत अच्छे हैं। अगर हमारे हृदय की कोई बात जान जाए तो हमारी निंदा हो जाए। हर समय मन क्या-क्या सोचता रहता है। आप देखो, ये तो कृपा मनाओ कि भगवान ने अभी किसी वैज्ञानिक को इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि मन का अल्ट्रासाउंड कर ले। आज तक कोई मशीन नहीं पड़ी। मन की बनी है क्या मशीन? ये ऐसे लगा दिया और पूरा चित्र दिखाई दे रहा है, मन जो-जो सोच रहा है। अगर वो बन जाए ना तो अपने लोगों की धुल जाए सबकी, नहीं धुल जाए? क्या-क्या सोचता रहता है मन। और हम अपने को अभिमान करें कि हम गुणी, हम संयमी, हम ये, और मन क्या-क्या कह रहा है। तो जब साधक अपने मन को देखता है, तो वो दैन्य हो जाता है। कितना गंदा मन है, मेरा मन कितना गंदा है। देखो मैं इस वेश में हूँ, देखो मैं नाम जप करता हूँ, या देखो मैं भगत हूँ, संतों का संग, फिर भी कितनी गंदी बात सोचता है। तो वो सोच